जिन लोगों ने उखाड़ करके मेरे राम को फेंक दिया था और मैंने रो करके माता वैष्णो से प्रार्थना करी थी कि माँ, मेरे राम तो जंगल में पड़े हैं, हम महल में पड़े हैं, उन्हें वहीं ले आओ जहाँ से जिन्होंने फेंका है उखाड़ के हमारे राम को, उसी जगह पे। और मोदी जी आए और बैठा दिए। मेरे चाचा झोपड़ी में पड़े थे, मेरा घर खुद झोपड़ी में था और प्रधानमंत्री ने पैसे दिए और बन गया मकान। आप बताइए, तो वो अच्छी भला कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? योगी जी जो कर रहे हैं उससे उनसे बेस्ट किसी सरकार ने अभी तक नहीं करा। कांवड़ में बहुत बड़ा फर्क है इस टाइम। योगी जी की सरकार में, योगी जी के राज में कांवड़िया बेफिक्र होके अपनी कांवड़ लेने जा रहे हैं। कोई उनको रिस्क नहीं दिख रहा, कोई दबाव नहीं दिखता और वो वजह से अपनी कांवड़ ला रहे हैं। लोग फ्री माइंड होके जाते हैं, यही एक बहुत बड़ा फर्क है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को ईश्वर है। हाँ, ईश्वर के अवतार हैं वो ऐसे वैसे नहीं है। आप भावुक हो गई थी माता जी बीच में नाम ले। भावुक मैं इसलिए हो गई थी कि जो सत्य लोग हैं उनकी कदर दुनिया नहीं जानती, इस वजह से मैं भावुक हो जाती। सत्य कौन, योगी जी और मोदी जी? हाँ, सत्य है उनके अंदर, देश के प्रति भावना है उनके अंदर, कोई ऐसा वैसा लालच नहीं। वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सनातन को जगाना चाहते हैं। वो ये भी नहीं है कि मुसलमानों के दुश्मन है वो, नहीं, उनके भी दुश्मन नहीं है। लेकिन कोई सोचता है तो सोचते रहे, ये संसार में कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा, और वो परमात्मा के ही अंश है। आप बताइए। योगी मोदी। हाँ, ये मैं ताल ठोक के कहती हूँ। ऐसा उनमें क्या दिखाई दिया माता जी आपको कि आपको लगा कि नहीं ये परमात्मा स्वरूप है? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा क्या कर दिया, जिन लोगों ने उखाड़ करके मेरे राम को फेंक दिया था और मैंने रो करके माता वैष्णो से प्रार्थना करी थी कि माँ, मेरे राम तो जंगल में पड़े हैं, हम महल में पड़े हैं, उन्हें वहीं ले आओ जहाँ से जिन्होंने फेंका है उखाड़ के हमारे राम को, उसी जगह पे। और मोदी जी आए और बैठा दिए। किसी में पावर नहीं है तो बैठा दिए। आप क्या समझ रहे हैं बेटा? आप क्या समझ रहे हैं उनको? बिहार में जाकर के देखिए, हर गरीब का मकान बन रहा है, पैसे दे रहे हैं। मेरे चाचा झोपड़ी में पड़े थे, मेरा घर खुद झोपड़ी में था और प्रधानमंत्री ने पैसे दिए और बन गया मकान। आप बताइए, तो वो अच्छे भला कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? फार्म भरा, निकल गया, मिल गया पैसा, बन गया मकान। हर बिहारी से जाकर के पूछिए आप, बिहार के अंदर, जो उनकी तारीफ ना मिले और कोई कुछ कह दे। हाँ, उनके विपक्षी जरूर गाली देते हैं, हमारे मुंह पे गाली देते हैं, फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। हाँ, क्या सुनाती हैं? बस बढ़िया करके सुना देती हूँ, बढ़िया करके। मैंने कहा, चोरों, तुम्हें चोरों की सरकार चाहिए, तुम्हें शरीफ आदमी की सरकार ना चाहिए। तुम खुद चोर हो ना, इसीलिए तुम्हें चोर पसंद है। क्या गलत कहती हूँ बेटा? साफ कहो ना, चाहे सीने में गोली खा लो, पीठ पे मत खाओ, मर्द बन के जियो। गलत कह रही हूँ? अभी बाबा पे आरोप लगाता है अखिलेश यादव राम मंदिर वाले मामले को लेकर। तो कहते हैं राम का नाम लेके राम के घर से चोरी कर ली, ये आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव। देखिए, अगर आरोप लगाते हैं तो लगाने दीजिए, वो लिखा हुआ है कि आरोप लगेगा अच्छे बंदे पे। हम तो गीता रामायण की बात आपसे बता रहे हैं। जो ज्यादा भक्ति करेगा उसे लोग पाखंड कहेंगे, चोर कहेंगे। अब हमको लोग कहते हैं कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जाकर के मानतों से पट गई हैं, मेरी खुद देवरानी कहती है। अब बताइए क्या करेंगे, मैं पटी हुई, ये सब बच्चे नहीं जानते हैं। कहने के लिए क्या ले रखे हैं, मुंह के आगे मैदान है बेटा, कुछ भी बक दो, चमड़े की जुबान है कुछ चमड़े लोगों की जुबान है। ये तो थूथ भी पिटवा देती है और ये पान भी खिला देती है। मतलब जी, अगर जैसे मैं आपसे बात करूं, आप कह रहे हैं कि ईश्वरीय स्वरूप आपको उनके अंदर दिखाई देता है। हाँ, अगर मैं कार्य की बात करूं, पहले और अब की सरकार में आपको क्या फर्क दिखाई दिया? हमें इस सरकार में बहुत अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान को तो राशन मिला, लॉकडाउन में भी और ऐसे भी सबको मिल रहा है। जिनके घर द्वार लैट्रिन बाथरूम नहीं थे उनके सबका बन रहा है। तो बताइए ये क्या है? आप ही बताइए। किसी सरकार ने तेल बांटा था क्या? रिफाइंड बांटा था क्या? घी बांटा था क्या? जितना जितना बांटा इन्होंने लॉकडाउन में, किसी को किसी चीज की दिक्कत न हुई। लोगों ने, भिखारियों ने आटा बेचा है, इतना मिला है लोगों को। अब बताइए हम कैसे गलत कह दें? हाँ, मैं क्षमता में हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ,
तो मैं उस साधन को नहीं ली। मैं क्यों लूं? जब मैं ठीक हूँ तो मैं उस लाभ को क्यों लूं? जो हमसे नीचा है ले लो तुम। सही है ना बेटा? बेईमानी करके नहीं खानी चाहिए। जब ईश्वर ने हमें अच्छा बना रखा है तो हम क्यों फिर उस चीज को आप लें? खुश हैं योगी और मोदी से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा मौका देंगे? हाँ, हाँ? मेरी दुआ। और ये अखिलेश और राहुल को? अरे ये लोग तो बस पूछो मत ना। इनकी तो पूछो मत ना। इनकी तो लोटिया गोल रहे तो अच्छा रहे। इनकी लोटिया गोल होनी चाहिए। अम्मा जी उन्होंने ठीक कह रहे। हाँ, जो योगी की भी गलती नहीं, जो मोती वाले की गलती नहीं, उसको भगवान के लिए सही कह रहे। गरीबा के दान नाज आन राशन भी दे रहे, पैसे भी दे रहे, जिससे गरीबा को बड़े बड़े जन बुढ़िया को भी पेंसिल भी बना रहे। मैं 5 साल से ला रहा हूँ काबल। 5 साल से ला रहे हैं। तो हाँ। किस तरीके की सुविधाएं आपको दिखती हैं सरकार की अब तरफ तो से? बहुत अच्छी सुविधा है, पहले इतनी नहीं थी, बट अब तो प्रशासन भी अच्छे से बातचीत करता है। प्रशासन भी हमें छोड़ के आता है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्रशासन हमें बिल्कुल छोड़ के आता है जहाँ तक हमें जाना होता है। मुजफ्फरनगर से भी प्रशासन हमें छोड़ के आ रहा है। और अब अच्छी व्यवस्था है। भंडारे पहले यहाँ पे जल्दी लगते नहीं थे, जितने अब जल्दी कैंप लगा दिए इन्होंने, इतनी जल्दी लगते नहीं थे। जैसे पहले व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था अब उससे भी बेस्ट व्यवस्था है अब जो है। तो अभी अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पिछली सरकार भी अलग अलग दावे करते कहते हमारे समय चीजें सही थी, और अखिलेश यादव को लेकर क्या मूड है जनता का? नहीं, सबकी सरकार के लिए अच्छा है, बट योगी जी जो कर रहे हैं उससे उनसे बेस्ट किसी सरकार ने अभी तक नहीं करा। जैसे जैसे कि देखो, प्रशासन अच्छी तरह बातचीत करता है। आप प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन बहुत अच्छी तरह बोलचाल करता है। पहले तो सुनता ही नहीं था, प्रशासन बैठा ही रहता था। अब तो अच्छी तरह बातचीत करता है। सब बढ़िया। सुरक्षा को लेकर कितना मतलब संतुष्ट है? नहीं, सुरक्षा बहुत अच्छी है। आपकी बार सुरक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसी सुरक्षा चाहिए थी पब्लिक को वैसी सुरक्षा मिल रही है अब। क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बढ़िया था। प्रशासन एकदम ऐसा था, मतलब कोई जरूरत हो तो साथ खड़े हैं एकदम। हाँ, मुजफ्फरनगर में हर 100 मीटर पे पुलिस वाला मिलेगा, हाँ, ऐसी व्यवस्था थी। हाँ। हाँ जी। और क्या रहा घाट पे नहाने के लिए कैसी घाट पे ऐसा सीन है कि साफ एकदम, हाँ। घाट साफ मिलेगा, कोई गंदगी नहीं मिलेगी। नगर निगम भी वहाँ का साफ है एकदम। कौन कौन से घाट पे गए? आते हुए सफर में किन किन घाटों पर गए? जी, ऋषिकेश गया था मैं और हर की पौड़ी गया था बस। हर की पौड़ी बस गए हाँ थे। जी। तो बढ़िया हाँ, इंतजाम एक रहा? नंबर है एकदम। साफ सफाई को लेके कुछ ज्यादा ही ध्यान है वहाँ पे। हाँ। पुलिस वाले वहाँ के सही है एकदम। हाँ। और अब पहली बार कांवड़ ला रहे हो? हाँ जी, पहली बार लाया हूँ पैदल कावड़ जो लाऊं, पहली बार लाया हूँ। इस चक्कर में जल्दी गया था मैं, मुझे पता नहीं था मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा। तो मन में क्यों आया कि कांवड़ लाना चाहिए? अभी तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है। उम्र कम नहीं है, वो दिल में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं तो इच्छा करती है जाने की। हाँ, जब दूसरे जाते हैं तो हमारे भी दिल करता है कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जल चढ़ाना चाहिए। हाँ। सब कहते हैं सबकी इच्छा पूरी होती है बाबा को मनाने से, तो हमने सोचा हमारी भी इच्छा पूरी होगी। योगी जी को चुनना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे तो, हाँ, क्योंकि वो सही काम करते हैं, सही बताऊं तो। हाँ। और अखिलेश यादव को लेकर कोई बिल्कुल नहीं, हाँ? वो तो दिमाग में है ही नहीं कहीं से हाँ। कहीं तक। वो कहीं से कहीं तक नहीं, है। नहीं। क्यों नहीं आते दिमाग में? वो मुझे नहीं पता, बस योगी बाबा तो योगी बाबा। जैसे अभी पेपर लीक वाला देखा था जंतर हाँ जी, मंतर पे बिल्कुल। जो हो हाँ रहा हाँ था। हाँ। वो कह रहे थे कि युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है प्रदेश में, योगी जी ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हुआ? ऐसा नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो है अफवाहें फैलाने वाली। हाँ। सरकार गिराने के लिए करते हैं सब। सरकार से संतुष्ट? हाँ जी। सरकार के कार्यों से संतुष्ट? यस कांवड़ व्यवस्था में जो कार्य हुआ उससे संतुष्ट? यस। हमारा बाबा राम सेवक गिरी नाम है। राम सेवक जी हाँ, क्या बताइए, हाँ। जो अब कांवड़ यात्रा हो रही है पहले और अब में क्या फर्क दिखाई देता है? पहले अब में बहुत फर्क है। प्रशासन जो है अपना जो है काम कर रही है। पहले के जो है जो शासक थे वो जो है इधर जो है आदेश नहीं देते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे। हाँ। लेकिन ये सन्यासी गण है तो इसीलिए पूजा पाठ का महत्व समझते हैं, इसीलिए अपना जो है कार्य करवा रहे हैं। हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या सुविधाओं में अगर मैं बात करूं, सुविधा में क्या फर्क? सुविधा बहुत है। अब तो जगह जगह पुलिस लगी है, जगह जगह जो है सब कुछ लगा है, भंडारा लगा है, हर चीज लगा है। और पुलिस प्रशासन जो है अपना जो है सिविल वस्त्र में भी घूम रही है कि कहीं लड़ाई झगड़ा न हो जाए। इसीलिए सब व्यवस्था बहुत तगड़ी है। तो पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता था? पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता था, कोई प्रशासन इतना सख्त नहीं होता था। प्रशासन इतना सख्त नहीं होता छोटो। हाँ, अब जो है सख्त है प्रशासन इसमें। शुभ नाम क्या होगा आपका? शांभवी तोमर। शांभवी, एक बात बताइए, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और बार बार सरकार ये दावा करती है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप महिलाएं, आपकी मम्मी हैं, आप स्वयं हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं पहले और अब की सरकार में वुमेन सेफ्टी को लेकर? बिल्कुल बेशक परिवर्तन तो है, क्योंकि अब हम घर से बाहर निकलने से पहले इतनी बार सोचते नहीं है जितना
अब सेफ्टी है विमेन के लिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो हर चीज़ में को लेके बदलाव है, हर हर उसमें, हर फील्ड में। जैसे पहले और अब में अगर हम कंपैरिजन करें, पहले का हाल और अब के हाल में क्या बदलाव था? पहले बहुत ही खराब हाल था। हाँ। निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। पुरानी सरकार ने मतलब महिला सुरक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कुछ किया होगा। पर आज हम बहुत फ्री फील करते हैं घर से बाहर निकल के। मुझे थोड़ा बोलने में लग रहा है, पर इससे अच्छी सरकार ना थी ना आगे कभी हो सकती है। इससे अच्छी ना थी ना हो सकती है। नहीं। ऐसा क्यों आप? ऐसा क्यों? हाँ। देखो, हम पहले से रह रहे हैं, कॉलेज जाते थे उस समय और आज हमारे बच्चे जाते हैं, उस समय में बहुत कुछ बदलाव नजर आता है। आज हम बच्चों से कहते हैं आप घूमो, लेट आओगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे घर वाले हमें कहते थे कि सूरज छिपने से पहले आपको घर में वापस आना है, नहीं रहना है बाहर। और फिर 12 साल में कई difference लोगों है। की पढ़ाई भी रुक जाती थी इस चक्कर में। हाँ, बहुत गाँव के बच्चे खासकर नहीं, लड़कियों पे प्रभाव लड़कियां ज्यादा जो उधर इंटीरियर से कॉलेज आती थी वो नहीं जा पाती थी कॉलेज। पेरेंट्स इसीलिए नहीं भेजते थे क्योंकि घर से बाहर सुरक्षा नहीं थी। और बहुत छोटी सी बात भी है, अगर उन तक पहुंचती है तो देखो स्टैंड लेते हैं महिलाओं का। बहुत मतलब मैं तो देखो अंधभक्त हूँ बस योगी जी। बिल्कुल। और ये क्यों हुआ? जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं पे एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव दिखता है, महिला एक तरफा इनकी तरफ हो चुके, कारण क्या है इसके पीछे हमें? कारण एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। मतलब मुझे थोड़ा बोलने में कैमरे के आगे थोड़ा आप कैमरा भूल जाइए, नहीं हम बात ही मतलब कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, पर देखो सबको डिसीजन मेकिंग की वजह से मे बी उनकी, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं तो पहले किसी केस के बारे में इतनी डेप्थ में जाके जांच नहीं की जाती थी, बट अब योगी जी के होते हुए वो काफी डायरेक्ट एनकाउंटर्स भी कर रहे हैं, चाहे वो लड़के के लिए हो या लड़की के लिए। तो मुझे नहीं लगता बात सिर्फ विमेन सेफ्टी की है, अब हर कोई सेफ है उनके होने से, जहाँ पर तक है। अखिलेश यादव बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। यूपी की जनता डर में रहती है कि कब किसके घर बुलडोजर आ वो जाए। तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो चाहेंगे लोग घर में डर के बैठे रहे, तो वो तो इसलिए बोलेंगे ही। हाँ। अब लोग बाहर निकल के अपनी आवाज उठाएं, इस चीज से उन्हें प्रॉब्लम है। तो सरकार में तो बोलते थे महिला बाहर मतलब लड़की है, आगे तो लड़के का मन तो सही लड़का बात तो है। मतलब देखेगा ही, मचलेगा ही, तो अच्छा, वो ठीक जो है। मुलायम सिंह ने बोला था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो गलतियां हो जाती हैं, तो ठीक है, वो सोच वो थी। हाँ। और यहाँ सोच ये है कि आपको एक शब्द भी नहीं, तो बहुत सारे बदलाव बहुत चेंज हुए। और जैसे जैसे अगर हम बात करें, आप यंग हैं, अभी जो कॉकरोच वाला पूरा प्रदर्शन हुआ आप सबने देखा, उसको लेकर बड़ा अखिलेश यादव और डिम्पल यादव हमलावर हैं, कह रहे हैं कि युवा बर्बाद हो चुके हैं योगी जी के प्यार में। देखिए, युवा बर्बाद तो नहीं हुए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स थे। वहाँ पे कई तरीके की दंगई भी थे जिन्होंने पुलिस वालों पे भी हाथ उठाया, बहुत करा, दोनों तरफ से हुआ है। बट ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट है तो वो प्रोटेस्ट के तरीके से होना चाहिए, ना कि हमलावर आए, वो हाथ उठाएं, फिर सरकार को भी एक्शन लेना पड़े, और फिर वो उस चीज को नैरेटिव ऐसा सेट करते हैं कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। वो ये नहीं देखेंगे कि पहले वहां से शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा बहुत ऑपोजिशन तो बाकी बोलता ही है, लोग करने वाले अपना काम जैसे करते वहाँ- हैं। जैसे वहां से कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यूपी आने वाले, यूपी के युवा सारे उनके साथ हो जाएंगे। आने दो, पता चलेगा। आने आने तो तो पुलिस देखते हैं। बताएगी। हाँ। सही बात है। यूपी पुलिस नहीं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आप यूथ हैं, आपका क्या ओपिनियन है? क्या मतलब जो जिस तरीके से अखिलेश यादव कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चल रहे हैं, डिम्पल यादव जो प्रभाव डालने का प्रयास कर रही हैं, जनता के ऊपर वो प्रभाव पड़ रहा है? मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, तो उस चीज पे काम किया जा सकता है कि लोगों के अपने खुद के डिसीजंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हर किसी का एक पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए। मैं नहीं कह रही आप हमारी सरकार को जो अभी है उसको फेवर करो, बट आपका खुद का व्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि सही गलत क्या है। आप एटलीस्ट किसी से मैनिपुलेट हो गए तो कहीं ना जाओ, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो या कुछ भी हो। अच्छा, आखिरी सवाल फिर हम समाप्त कर देंगे। योगी आदित्यनाथ को क्यों चुनना चाहिए, अखिलेश यादव को क्यों नहीं चुनना चाहिए? इस चीज का जवाब आई थिंक वो बेहतर दे पाएंगी, क्योंकि वो दोनों सरकारें उन्होंने फेस की हैं। हाँ। तो चेंजेस हमारे लिए तो हम उसी टाइम से आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो सब सेफ सिक्योर है। बाकी आप बताओ, आपको पुराने टाइम में क्या लगता था? योगी योगी आदित्यनाथ को क्यों चुनना चाहिए? मुझे लगता है दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ऑप्शन ये दो लड़के आ तो नहीं वो जाते हैं, नहीं नहीं राहुल और अखिलेश। वो तो मुझे लगता है वो तो उस कैटेगरी में ही नहीं है। हाँ। मतलब वो उनके लेवल में ही नहीं है कि उनके बराबर में कोई चुनने लायक कोई आसपास हो। एक रीजन ये हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है योगी जी अपने देश को लेके बहुत तटस्थ हैं, कि वो अपनी नेशनलिटी पे प्राउड करते हैं, और वो अपने देश के लिए हिंदुत्व पे, सनातनी धर्म पे बहुत नॉलेज है उन्हें। तो अगर कोई अपने देश के लिए ऐसा खड़ा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। बीइंग हिंदू, हम चाहते हैं कि इस देश का और डेवलपमेंट हो, तो इसलिए। शुभ नाम क्या होगा आपका? लीशा। निशा। निशा, एक बार बताइए,
जैसे हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, अभी सावन चल रहा है, कावड़ यात्रा चल रही है, क्या बदलाव दिखता है पहले और अब में कावड़ यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या परिवर्तन दिखता है? सेफ्टी तो है क्योंकि अभी तो जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ आगे ही पुलिस आ गई है और अभी और कुछ दिन बाद अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको कम से कम मतलब 150 से 200 पुलिस वाले आपको यहाँ पे दिखेंगे और आगे पूरा कावर वाले मतलब आगे रहते हैं स्कूल्स में। यहाँ पे जो 2 स्कूल्स हैं उन दोनों में वो स्टे करते हैं तो काफी सेफ्टी है। वो लोग मतलब पूरा कंट्रोल रखते हैं। मतलब पहले तो मतलब मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ तो इट्स लाइक कि यहाँ पे पहले बहुत होता था बट हाँ अब बहुत सेफ्टी है। जैसे ये पूरा मुस्लिम बगल मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका, तो क्या मतलब समस्याएं आती थी पहले कावड़ वालों पहले में? थोड़ी सी आती थी, अभी भी बीच में थोड़ा कुछ हुआ था बट हाँ अब ठीक है सब। अब सब सही है। मतलब कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। हाँ हाँ पुलिस एक्शन आपको कैसा लगता सही है। है? बढ़िया है। हाँ अखिलेश यादव बड़ा विरोध कहते हैं सब यूपी में लोग डर में रहते हैं, किसी के घर भी बुलडोजर आ जाएगा। आप लोगों को डर लगता है क्या? नहीं, जो गलत करेगा वो डरेगा, हम क्यों डरे। हाँ। अभी कैसा चल रहा है, सरकार का कैसा है? अभी तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सब सही चल रहा है। अभी बीच में आए भी थे योगी जी यहाँ पे अच्छा। मंदिर, पिछले हफ्ते आए थे। मंदिर भी आती है हाँ। योगी जी। तो योगी आदित्यनाथ का कार्य बढ़िया आपको लगा? हाँ अभी सावन का महीना चल रहा है और कावड़ की व्यवस्था कर रही है सरकार। क्या फर्क दिखता है? पहले भी सरकारें रही हैं, कावड़ का समय पहले भी सावन गया है, आज की सरकार और उस सरकार में कावड़ में कितना फर्क आपको दिखाई देता है? नहीं, कांवड़ में बहुत बड़ा फर्क है इस टाइम। योगी जी की सरकार में, योगी जी के राज में कांवड़िया बेफिक्र होके अपनी कांवड़ लेने जा रहे हैं। कोई उनको रिस्क नहीं दिख रहा, कोई दबाव नहीं दिखता और वो वजह से अपनी कांवड़ ला रहे हैं। लोग फ्री माइंड होके जाते हैं, यही एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले आदमी घबराता था, कोई ट्रक वाला इधर उधर, ट्रैफिक जाम नहीं होता था, अब सब कुछ होने लग गया है। ट्रैफिक को रोक दिया गया है, कांवड़ वालों की इज्जत हो गई है, तो ये सब बहुत बड़ा फर्क चलता है। नेतम पहले जैसे आपने कहा भय होता था, क्या डर रहता था कांवड़ अगर पहले की सरकारों में अगर कांवड़ लेके जाते थे तो किस तरह का डर होता था? डर यही होता था कि ये वाहन को रोका नहीं जाता था, ट्रैफिक काफी रहता था, उसी पे कांवड़ चल रही है, उसी पे ट्रक चल रहे हैं और लड़ाई एक्सीडेंट झगड़े होते थे। एक्सीडेंट भी बहुत होते थे। यही सब रीजन रहते थे उस समय भी, इसलिए ये बात है। इसलिए अब आपको क्या बदलाव सुरक्षा की दृष्टि से और सारी चीजों में क्या बदलाव दिखता है? बदलाव इंतजाम क्या हुआ? इंजाम तो बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं। देखो आपको 2-3 किलोमीटर का इन्होंने बैरे भी लगाए हैं, जो ये सिंगल लाइन का, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। पहले ये 2 किलोमीटर लगा करता था, अब 4-5 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। तो उस चीज का बड़ा फर्क तो पड़ ही रहा है। दिन प्रतिदिन सुधार तो हो ही रहा है यूपी में, पूजा सुधार हो पाठ में। रहा है। हाँ, बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं, बड़ा जंतर मंतर पे हंगामा हुआ, वहां से नेताओं ने कहा कि अब योगी और यूपी की बारी है, क्या संदेश देंगे? ये यूपी की बारी क्या है, वो तो उनको उठाना है ना कोई मुद्दा उठाना है। उन्होंने मुद्दा उठा लिया, लेकिन इनकी सरकार को कोई विफल नहीं कर सकता। योगी अगली बार भी जरूर आएगा। और कारण क्या है? वो तो कह रहे हैं युवा बर्बाद, किसान बर्बाद, सब ये- बर्बाद ये- योगी के प्यार में ये हो गए। यदि वो नहीं बोलेंगे तो उनका नेटवर्क कैसे चलेगा? उनको अपने नेटवर्क के लिए सब कुछ बोलना पड़ रहा है, लेकिन योगी सरकार फिर आएगी दोबारा से। और कारण क्या है इसके पीछे आने के? क्या कि- ऐसा कार्य किया है कि पुनः वापसी होगी? पुनः वापसी का कारण यही है कि रोड वोड अपनी बढ़िया बन गई हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है और वेज नॉन वेज का भी सही सिस्टम है। जैसे अच्छा, वो नाम वाला। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हिंदुओं को तो हिंदू पक्ष चाहिए ही, थोड़ा सा ये भी एक फैट है और कोई बात नहीं है, बस यही है। ओके भैया, भाई लोगों। अच्छा, अखिलेश की मैं बात करूं, अखिलेश जैसे बात करें, मतलब लास्ट में सवाल कि योगी को क्यों, जो आपने बता दिया योगी को चुनना चाहिए, अखिलेश को क्यों नहीं चुनना चाहिए? अखिलेश भाई ज्यादा जल्दी जोश में आ जाते हैं और जो जोश बुरा होता है, उनको जोश बहुत जल्दी आ जाता है। विपक्ष की बात में फौरन उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इस चक्कर में जैसे वो बड़ा विरोध कहते हैं बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर मॉडल, ये यूपी की जनता इससे डर में रहती है, यूपी की जनता को डर लगता है। डर उनको है ना जिन्होंने गद्दारी करी है, जिन्होंने कुछ करा है। जिन्होंने कुछ करा ही नहीं, उन्हें काहे का डर? वो तो मस्त होके अपना जिंदगी बिता रहे हैं, उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि ये काम हो रहा था उनको तो अच्छा ही लग रहा है ना। डर वो है जो गलत काम कर रहे हैं, माफिया माफिया लोगों को डर है, आम लोगों को काहे का डर है?